वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, जिस पे हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करेंगे। कंप्यूटर दो चीज़ों के मिक्सचर से बना है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। यदि कंप्यूटर में कोई एक भी चीज़ ख़राब होती है या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता, मतलब हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर का मतलब समझ लेते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर से हमारा अभिप्राय ऐसे पार्ट से हैं, ऐसे कंप्यूटर के भाग से हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। इसी के अपोजिट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे कंप्यूटर के भाग होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, उन्हें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आपका माउस हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं रोम, रैम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम, इस तरह से वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7। यहाँ लिखा है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के प्रकार आपको बताने हैं। जैसे कि मैं आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा रही हूँ, आपको ये चीज़ें मतलब ये चैप्टर को अपनी बुक में भी अच्छे से पढ़ना है और इन्हें समझने की कोशिश करनी है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दिए हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए बेसिक नीड्स में आते हैं, मतलब आधारभूत आवश्यकताओं में आते हैं। जब हम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर या कोई भी जैसे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, जब तक आपके कंप्यूटर या फ़ोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन देता है जब तक आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो इसमें हमें पता चलता है कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर के उपकरणों पर, हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स पर कंट्रोल भी बनाकर रखता है। इसके बाद चलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर पेज नंबर 8 पर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़, मतलब किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब किसी भी एक चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी भी एक विशेष टास्क को, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज़रूरी अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए हम फेसबुक ले लेते हैं। जब तक हम फेसबुक को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम फेसबुक का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हम किसी एक चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी एक स्पेशल चीज़ को पूरा करने के लिए उससे रिलेटेड, मतलब उससे संबंधित एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते, तब तक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। इसके उदाहरण में आपके पास है MS ऑफिस, C++, जावास्क्रिप्ट, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है, इस तरह की जो हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पूरा करने के लिए, मतलब जिसका यूज़ हम किसी अलग अलग चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड है, उसका यूज़ हम MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने के लिए, MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स का यूज़ करने के लिए, और MS वर्ड मतलब फाइल्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही हमें पता चल रहा है कि स्पेशल का मतलब होता है कोई खास चीज़। किसी भी खास चीज़ को करने के लिए हमारे को एप्लीकेशन पर्पस
की ज़रूरत होती है। इस तरह की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें किसी स्पेशल चीज़ को करने के लिए होती है। उसके बाद है आपके पास कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस दोनों पर्पस का एक मिक्सचर होता है, जिसमें हम दोनों ही वर्क ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है? डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से हमारे को नाम से ही पता चल रहा है हमें कि डेवलपमेंट का मतलब होता है निरंतर तरक्की करना, अपने कार्य को और कुशलतापूर्वक पूरा करना। तो हमारा जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करता रहता है, उसे आगे से आगे बढ़ाता रहता है, उसमें नई नई चीज़ें और उसमें हेल्प प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब आपको लिए किसी भी ऐसी तरह के हेल्प प्रोग्राम्स देते हैं, मतलब आपके लिए सहायक कार्य या सहायक प्रोग्राम, सहायक कार्यक्रम वो देते रहते हैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में। आपको तीनों सॉफ्टवेयर के मीनिंग अच्छे से याद करने हैं और इन्हें समझना भी है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पेज नंबर 9 पे ड्राइंग बनी हुई है, उसके नीचे आपके पास है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रैक्टिकल वे फॉर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज मतलब होती है भाषा और प्रोग्रामिंग मतलब होता है किसी एक स्पेशल प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जिस भाषा का हम यूज़ करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, विजुअल बेसिक, PHP। इस तरह से हम किसी भी लैंग्वेजेस, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए हमारे को हमारी फाइल में या हमारे कंप्यूटर, हमारे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में आपको मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझा दिया है। आप इसे ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से सुनें और इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।